मुक्ति नहीं चाहिए। आप अपनी मुक्ति अपने पास रखो। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको आपके प्रेम की अभिलाषा है। जो ऋषि संत बड़े बड़े पुण्य प्रताप करके भी नहीं पा सकते। आपके पास आने में वो सुख नहीं है। तपस्या करना और आप दर्शन दे दो और हम वरदान मांग ले, आप उस वरदान को दे भी दो, इसमें कोई आनंद नहीं है कि हमने आपको पा लिया। हजारों वर्ष तक तपस्या करके फिर आपने हमको दर्शन दे दिए, ये हमको नहीं चाहिए। हमको आप नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी तड़प चाहिए। जो मैं जानता हूं कि संसार में एक घर है, एक संसार घर है, उसमें हम सब भरे हुए हैं। चारों तरफ से माया हमको घेर कर रखा है। उस माया से बाहर निकलना आपके श्री चरणों में आना बड़ा कठिन है। हमारे अंदर अवगुणों का खान भरा हुआ है। हमेशा प्रभु के सामने जब हम जाएं तो बस भावना ये रखना चाहिए, हम अनपढ़ हैं, हमको पढ़ना तक नहीं आता। बस हम आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हमने सुना है कि माता पिता का पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, माता पिता उसको अपना जरूर लेते हैं। हम भी आपके बालक हैं, हमें गुण एक भी नहीं है, सारे अवगुण भरे हुए हैं। आपके इतने अवगुण भरे हुए हैं कि आपके सामने आने में भी शर्म लगती है। हे प्रभु, मैं आपके सामने कैसे आऊं? तो ऐसा हृदय हमारा अवगुणों से भरा है, परंतु आप तो हमारे माता पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप हमारे माता पिता हो। माता पिता तो जैसा भी पुत्र होता है उसको अपना लेते हैं, तो हम भी आपके पुत्र हैं। जैसे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, आपके हैं, आपको अपनाना पड़ेगा। एक भक्त श्री राधा रानी से कहता है, हे राधा रानी,
आप जानती हैं कि हम भक्ति करना नहीं जानते, परंतु क्या करें, मन में एक उमंग उठी है। आपकी भक्ति करना है, परंतु हमको अर्थ, ज्ञान, वेद, शास्त्र, धर्म ये कुछ भी नहीं आता। तो हम आपकी भक्ति कैसे करें? भक्ति करने में कठिनाई आती है, फिर भी हमने सोचा कि भगवान को तो पा लेंगे किसी भी ना किसी प्रकार से, परंतु जितनी भी कोशिश करता हूं कि आपको पालूं, सारी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। आपको पाने का सोचता हूं, तभी एक मन कहता है कि तू कितना पापी है, अधमी है, प्रभु तुझे कैसे अपनाएंगे। तभी दूसरा मन कहता है, नहीं, भगवान तो सबको अपना लेते हैं। कामी से कामी पुरुष को भी भगवान अपना लेते हैं। तो भगवान हमको क्यों नहीं अपनाएंगे? आपने दातिया को कैसे तारा था, आपने सदन कसाई को कैसे तारा था, आपने ध्रुव को कैसे तारा, प्रहलाद को कैसे तारा, परंतु हम चाहते तो है आप हमें दे, परंतु तड़प दे। जब आपके सामने बैठता हूं तो ये लगता है कि बस आपके पास बैठा रहूं, पर जब उठ जाता हूं तो संसार प्यारा लगने लगता है। तो कृपा ऐसी बरसाइए, तड़पन ऐसी दीजिए कि बस आपके बिना मैं रह भी ना सकूं। आपके चरणों की, आपको पाने की तड़प इस हृदय में जागे कि उस भगवान को तो पाना है। कितना भी इस मन को समझाता हूं, पर ये मन
पापी इतना है कि आपके चरणों में आने के लिए मानता ही नहीं। हृदय बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर है, मान लिया, पर उसको पिघलाना, उसको आपकी तड़प से परिपूर्ण करना, ये आपका काम है। हमारी विनती आपसे ये है कि आप हमसे पास में भी रहे और आपकी तड़प भी हो, अर्थात हृदय में होते हुए भी आपकी तड़पन इस हृदय में मिलती रहे। एक भक्त श्री बाके बिहारी जी से कहता है, प्रभु आप भले ही मुझे सब कुछ दे दो, परंतु आप मुझसे रूठो मत। धन दौलत, सोने चांदी वगैरह लेके आपको तो पा नहीं सकता। अगर आपको पाना है तो बस आप खुद चाहिए। हे बाके बिहारी जी, हे श्री गिरवर जी, इस संसार में जन्म लेने के बावजूद भी आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कृपा ये है कि ऐसा संसार है जिसमें से गिने चुने लोग उबर पाते हैं। कृपा ये की है कि आपने मुझे उस श्रेणी में अपनाया कि मैं आपके चरणों तक आ सकूं। आपने अपना लिया और मैं उस रास्ते पर चलता भी गया, पर बीच में मैं भटक गया। बीच में मैं आपसे दूर हो गया। मन चाहता संसार में बैठे रहो, पर फिर कभी मन कहता नहीं, भगवान के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। फिर हम आपके रास्ते पर चलते जाते हैं। फिर बीच में मन गलत विचार करने लगता है, तो सब ये कहते हैं कि बीच में ये होना मतलब भगवान तुमसे रूठ गए। तो भगवान, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चाहे आप मुझसे सब कुछ छीन लो,
परंतु आप मुझसे रूठे मत रहो। एक छोटा सा बालक, नाम है दातिया, नीची जात का था। श्री विष्णु भगवान का एक मंदिर था। वहां एक दिन अपने फलों की टोकरी लेकर पहुंचा और पंडित जी से कहा, कृपया ये फल जो मैं लाया हूं वो मुझे भगवान तक पहुंचाने दो। मुझे कथा में वही एक सत्यनारायण की कथा चल रही थी, तो कहता है मुझे उस कथा में प्रवेश करने दो, मुझे भगवान के दर्शन करने दो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। पंडित जी ने उसको लाठी मारकर भगा दिया। यहाँ पर बड़े लोग इस मंदिर में जाते हैं, तुम जैसे छोटे लोग इस मंदिर में नहीं जाते, भागो यहाँ से। वो दातिया वहां से भाग गया, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। पंडित जी ने वहां से भी उसको मारकर भगा दिया। तुझको अधिकार ये भी नहीं है कि तू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहे। इस मंदिर से तू बाहर चला जा, सीढ़ियों पे भर मत बैठ। सीढ़ियों पर भी नहीं बैठा। भगवान के मंदिर के सामने एक रोड था, उसी रोड पे बैठ गया और फल की टोकरी हाथ में है। एक फल निकाला, हाथ ऊपर करा और कहा, हे प्रभु आप इस फल को अपना लो। तभी वो फल बीच में गायब हो गया। दूसरा फल उठाया, दूसरा फल भी ऊपर करा, दूसरा फल भी गायब। करते करते सारी फलों की टोकरी खत्म हो गई। किसी को पता नहीं कि सारे फल कहाँ चले गए। रात्रि हो गई, दातिया अपने घर चला गया, पट बंद हो गई। प्रातः काल जब हुआ तो पंडित जी ने भगवान के दरवाजे खोले, पट खोला, देखा कि भगवान की विग्रह के पीछे सफाई कर रहे थे। तो देखा कि जो दातिया का फल लाया था, उन्हीं फलों की गुठली भगवान के विग्रह के पीछे पड़ी है। पंडित जी भागते भागते गए। दातिया अपने घर पर श्री भगवान का भजन कर रहा था। पंडित जी ने उसके चरण छुए, कहा, मेरी पूरी उम्र बीत गई परंतु अभी तक मैंने भगवान को भोग नहीं लगा पाया और तुमने साक्षात भगवान को भोग लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। तो हे प्रभु, हमें आप उस भक्त जैसी कृपा हम पर बरसाइए कि आप हमारे पास होते हुए भी हम आपसे दूर रहे, कि वो तड़पन हमारे दिल में बनी रहे, क्योंकि संसार के पास कुछ भी नहीं है। इस संसार को मैंने सब कुछ लगा दिया,
पर संसार का नतीजा कुछ नहीं निकला। पूरे संसार की बातों को खोज खोज कर और किसी का दरबार नहीं बचा। बस हे किशोरी जी, हे प्रभु, मैं आपके दर पर आया हूँ। श्री सूरदास जी महाराज भगवान के मंदिर के सामने खड़े हैं, देखने में असमर्थ है, इसलिए कहते हैं, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो भगवन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, वृंदावन प्यारा है। 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 इस दिल में आ जाओ, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम
में कहाँ बिठाओगे? एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। भक्त कहता है, हे किशोरी जी, कुछ जान लेता, कुछ आता होता तो अब तक हम आपको पा लेते। हमको कुछ भी नहीं आता, बस आपके चरणों की धूल में हमको आप मिला लो। कभी मन ये सोचने लगता कि काश मैं वृंदावन का किसी कोने में पड़ा एक कंकड़ होता तो शायद किशोरी जी, श्री राधा रानी हम पर अपना चरण रख दे। उनकी कृपामयी दृष्टि का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये कब भी किसी पर हो सकती। इसलिए बस उन्हीं के चरणों में सिथ लगाकर, आस लगाकर कि एक दिन वो कन्हैया, वो कृष्ण आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। पर वो आस हर बार टूट जाती। आज का दिन बस उसकी याद में निकल गया, नहीं आया, शायद कल आएगा। अब कल का भी दिन निकल गया, कल भी नहीं आया, बस आस लगा कर बैठे हैं परसों आ जाएगा। तो हे किशोरी जी,
हे राधा रानी, ऐसी कृपामयी दयामयी दृष्टि हम पर कीजिए कि जल्दी आपके चरणों के धूल बन जाएं, आपके श्री चरणों में मिल जाएं। बस यही हृदय में भाव, यही आसरा, और कुछ नहीं होना चाहिए। बस ब्रजवासियों ने भी किशोरी जी से बस यही पूछा कि कब वो कृष्ण हम पर कृपा बरसाएंगे। यही भाव हम सब पर, हम सबके हृदय में वो कन्हैया, वो कृष्ण बनाए रखे, तो फिर उनकी कृपा का भरोसा क्या, वो कब भी किसी पे कर दे। इसलिए हमेशा प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए रहो। क्या पता किस दिन वो कृष्ण, वो कन्हैया किस भी रूप में आ जाए। सच्चा भक्त तो वो होता है जो अपने शत्रु में भी भगवान देख ले। ये मेरा शत्रु नहीं, ये कोई शत्रु नहीं, इसमें भी मेरे भगवान हैं। बस ये भावना जिस भी दिन हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई, तो समझो उस दिन हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया हमको मिल जाए। जिस प्रकार